क्या आपको पता है कम से कम 70 to 80% फिजिकल डिसऑर्डर्स ये स्ट्रेस के रिलेटेड होते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, आई एम डॉक्टर अश्विनी अक्षय गोखले, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी सिंस 7 to 8 years। और आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि स्ट्रेस किस प्रकार से बढ़ता है, इसके किस प्रकार से हमारे शरीर पर बुरे असर आते हैं और उसी के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए किस प्रकार से आपको हेल्पफुल रहेगी। देखा जाए तो थोड़े अमाउंट का स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, मतलब वो क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें मदद करता है। और ये स्ट्रेस में हमारे शरीर से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, मतलब कॉर्टिसोल, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो भी शुगर की मात्रा होती है हमारे ब्लड में वो मात्रा बढ़ा देते हैं और उसी के साथ हमारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है तो उनको ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा करते रहते हैं और बाकी के शरीर का ब्लड फ्लो ये थोड़ा कट डाउन कर देते हैं ताकि हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स वो क्रिटिकल सिचुएशन में हमें मदद कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल कि ऐसे समझो हमने हमारे सामने शेर देख लिया, ओ माय गॉड अभी यहाँ से क्या करें, भाग जाए या वो शेर से फाइट करे। तो ये सिचुएशन को एनालाइज करके कौन सी स्टेप सही रहेगी इसकी समझ ये हार्मोन्स देते हैं और उसी के साथ शुगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने की वजह से एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ये सिचुएशन से फाइट या फ्लाइट मैकेनिज्म से हैंडल कर सकें। लेकिन जब ये स्ट्रेस बढ़ने लगता है तब हमारे शरीर में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये डिस्टर्ब होने लगता है और उसके वजह से कुछ ना कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट होने लगते हैं। क्या आपको पता है कम से कम 70 to 80% फिजिकल डिसऑर्डर्स ये स्ट्रेस के रिलेटेड होते हैं। मतलब स्ट्रेस ये सारे डिसऑर्डर्स को ट्रिगर करता है, इसके जो भी प्रोसेस है ये फास्टन कर देता है और इसीलिए डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीजेस, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स ये स्ट्रेस के वजह से और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। स्ट्रेस के कुछ टिपिकल रीजंस हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत कम पैसा हो तो स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पैसा वो हैंडल नहीं हो पा रहा इसके वजह से स्ट्रेस है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, या फिर कुछ भी काम नहीं हो, बेरोज़गार हो तो भी स्ट्रेस्ड आउट हो। रिलेशनशिप्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एडजस्ट नहीं हो पा रहे रिलेशनशिप में, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन गैप होते जा रहा है, इसके वजह से स्ट्रेस बढ़ने लगता है। या फिर कभी सोशल गैदरिंग में जाते वक्त स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि 4 लोगों के बीच जाते वक्त काफ़ी लोग ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी, वो लोग मेरे बारे में किस प्रकार से विचार करेंगे, मुझे जज तो नहीं करेंगे। ये सारे ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इसी प्रकार से स्ट्रेस के कुछ टिपिकल साइंस भी दिखाई देते हैं। अगर आप 1 या 2 महीने से ज़्यादा स्ट्रेस को फेस कर रहे हो तो कुछ टिपिकल साइंस दिखते हैं, जैसे कि हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाना या फिर हाथों पैरों पे कांस्टेंट पसीना रहना, प्यास ज़्यादा से ज़्यादा लगते रहना, ब्रेथलेस फील होना, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना या फिर छाती में तनाव जैसे महसूस होना, बावेल मोमेंट्स ये डिस्टर्ब हो जाना, कभी लूज़ मोशंस या कभी कॉन्स्टिपेशन रहना। ये सारे चीज़ों की वजह से हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चालू है। जब स्ट्रेस ये 6 महीने से या फिर 1 साल से भी ज़्यादा रहता है तब और अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाना कामों में, या फिर भूलना, हर एक चीज़ के बारे में भूलते रहना, कुछ भी चीज़ दिमाग में नहीं रह सकती। मतलब 2 साल के पहले क्या हुआ है ये तो ध्यान में रहता है, लेकिन कल क्या खाया था अगर ये पूछा जाए तो ये चीज़ ध्यान में नहीं रहती। इसका मतलब आप अंडर स्ट्रेस्ड हो और इसी के ही साथ डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिसीजेस या फिर स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, एक्ने, पिंपल्स, ये सारी चीज़ें अगर आप में दिखाई दे रहेंगी तो आपका जो भी डिसीज़ के रिलेटेड जो भी एक रूट कॉज है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये जो सारे डिसीजेज़ होते हैं ना, तो इनको जब तक हम इसका रूट कॉज है ये नहीं पता कर लेते तब तक ये सुपरफिशियली ट्रीट करते रहोगे तो हमेशा जब तक मेडिसिन चालू रहेंगे तब तक आपका डिसीज़ अंडर कंट्रोल रहेगा और जब मेडिसिन बंद हो जाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने मेडिसिन ऐसे लेनी है जो आपके रूट कॉज तक पहुंच सके।
होम्योपैथिक मेडिसिन आपका स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। काफ़ी रिसर्च में ये भी दिखाई गया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन ये कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस में बढ़ जाती है उसे भी कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से हमें एक नॉर्मल वेलबींग फीलिंग क्रिएट होता है और जो भी कॉर्टिसोल की वजह से जो भी आगे के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, जो भी फिज़िकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो भी रोकने का काम होम्योपैथिक मेडिसिन करते हैं। आपको पता है हर एक का स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका, कैपेसिटी, प्रॉम्प्टनेस, स्मार्टनेस अलग अलग होता है और इसीलिए कोई लोग छोटी सी बात से हर्ट हो सकते हैं या फिर कोई लोग बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाए फिर भी वो हर्ट नहीं होते, वो सिचुएशन को वो इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो यही तरीका, यही प्रॉम्प्टनेस होम्योपैथिक मेडिसिन पॉजिटिवली कैसे चेंज हो पाए इसके तरफ ध्यान देते हैं और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव करने के लिए मदद करते हैं। ऐसे कैसे क्या? काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैडम होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की वजह से क्या होगा, मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाना थोड़ी बंद करने वाला है। तो एग्जैक्टली आपका बॉस आप पर चिल्लाना बंद तो नहीं करेगा, लेकिन जब बॉस चिल्लाता है तब आपके जो रिएक्शंस निकलते हैं या फिर जो आप समझ नहीं पाते कि बॉस के कहने का मतलब क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में तब सारी चीज़ें चालू रहती है, आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ने लगता है, कॉर्टिसोल लेवल और भी बढ़ने लगती है और आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते। तो एग्जैक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन आपका ये कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल्ड रहेगा और उसके वजह से आप जो प्रॉम्प्टली आंसर दे रहे हो तो वो रिएक्शंस आपके नहीं होते हुए रिस्पॉन्सेस में कन्वर्ट होने लगेंगे और आप पॉजिटिवली जो भी टेक अवे मैसेज है आपके बॉस का वो आप लेके जा सकते हो और उस पर जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली बॉस खुश हो जाएगा और आपका एनवायरनमेंट ये पॉजिटिव रहने लगेगा। सो मैं आशा करती हूँ कि स्ट्रेस के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज हमने ये वीडियो में डिस्कस किए और इसी के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किस प्रकार से स्ट्रेस के लिए हेल्प कर सकती है ये भी मैंने आपको बताया। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे कई सारे डिसीज़ेस के बारे में और कई सारे होम्योपैथिक मेडिसिन किस प्रकार से काम करती है ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी में आप तक पहुंचाते ही रहूँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी।